हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस है सूरत, अहमदाबाद, पुणे और मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुणे। ये देखिए, जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है ये बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा को काम में लिया जाता है इसके द्वारा। और इसमें जो इस प्रक्रिया में जो है वो केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये इको फ्रेंडली है। और एफ जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको हम आम भाषा में बैटरी वाली गाड़ी बोल देते हैं, ये सार्वजनिक परिवहन का सबसे ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल साधन है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है पुणे से इसको शुरुआत किया गया है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरकेट का उद्घाटन किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर राजस्थान है। हाल ही में यहाँ राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये बहुत सारी विभिन्न टेक्नोलॉजियों के साथ राजस्थान को बेहतर बनाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इससे पहले मैं आपके कुछ 2 से 3 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, चाहे आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हो, चाहे आरएस प्री हो, एसआई हो, या कोई भी XYZ एग्जाम हो, उसमें पिछले कुछ पेपर्स देखे हैं मैंने। जैसे आरएस प्री, राजस्थान एसआई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बता चुका मैं, वीडियो, पटवार। इन सब में एक चीज़ कॉमन निकल के आई। जैसे पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ये सब चर्चित विषय थे। लेकिन इनमें से भी जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं उसमें सीधा सीधा ऐसे पूछा गया कि राजस्थान के कितने प्रतिभागियों ने टोक्यो ओलंपिक खेल में भाग लिया, उनमें से कौन कौन सा क्या मेडल लेके आया, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वो खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है। भारत से इतने सारे खिलाड़ी गए लेकिन उन्होंने भारत से नहीं पूछा था। फिर कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन, जैसे एक आईएएस हैं जो कि विकलांग थे, उनका जरूर ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो किस राज्य से हैं या किस खेल से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो जो एक्सेप्शनल ऐसे क्वेश्चन होंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटनाएं होगी जो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी घटनाएं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में आपको ये सारी करवा दी जाएगी। अगर आप वो सारी वीडियोस देख ले तो उससे बाहर राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में करंट का कोई क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए। ये करंट में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें फिक्स्ड है, जो हमेशा पूछी ही जाएगी चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। करंट आप अगर रोज 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ करंट दे रहे हैं तो ये आपके लिए यूजलेस साबित होगा आगे जाके। क्योंकि वही आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो करंट के लिए, 1 घंटे 1.25 घंटे आप वीडियो देख रहे हो, उसको पोस्ट 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 करके उसके नोट्स बना रहे हो। वो नोट्स फिर आपको पता चलता है 6 महीने बाद उसके 2 से 3 रजिस्टर भर गए। और 2 से 3 रजिस्टर तो जो कोई आरएस की तैयारी कर रहा हो, आरएस मेंस की, उसका रजिस्टर ही एक सब्जेक्ट का नहीं भरता 2 से 3 रजिस्टर। तो चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तो आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट का कैसे ला सकते हो, उसके लिए हमारा मकसद ये है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज हो। ये हमारा मेन मोटिव है, ये मेन मकसद है कि हम आपको उस तरीके से हेल्प कर पाए।
तो ये सारे पेपर्स आप भी देख लेना चाहे, उनमें जिस टाइप का जीके राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा पूछा जाता है वो हम सब आपको कवर करवाएंगे। उसके बाद में जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जो है, ये 2 दिन में इसके जो मेन मेन वेब पोर्टल थे या कोई ऐप थी राजस्थान सरकार द्वारा, वो आपको कवर करवा दी गई है। अब आज से हम फ्लैगशिप योजना की तरफ ध्यान देंगे। पहली बात तो ये कि ये फ्लैगशिप योजना होती क्या है। योजना राजस्थान सरकार की बहुत सारी चल रही है, लेकिन जो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं जिस पर राजस्थान सरकार का पूरा जोर है कि हमें इन योजनाओं को सफल बनाना है, उन योजनाओं को कहते हैं फ्लैगशिप योजना या फ्लैगशिप स्कीम। ये 26 तरीके की योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं में से आपके पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये देखिए, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ज़्यादातर अब 2023 के स्टार्टिंग में या 2022 लास्ट में होंगे। तो अब इसी टाइम, इसके कुछ महीनों बाद ही राजस्थान गवर्नमेंट के लिए चुनाव होने हैं। तो कोई भी सरकार ये चाहेगी कि जो 5 साल में 4 साल में इसने काम किया है वो योजना जन जन तक पहुंचे। तो वो जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम स्टूडेंट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको एग्जाम में ये योजनाएं पूछी जाए ताकि ये सब बच्चे पढ़ेंगे। और पढ़ी हुई चीज़ आप घर पे जाके पक्का बताओगे ही बताओगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, या तो आपको जो स्वास्थ्य से संबंधित आपने योजनाएं पढ़ी है वो आपको याद रहेगी। तो ये जन जन तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो आप मान के चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको एलडीसी में अभी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाओं पे करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तो चलिए फिर अब चलते हैं इन क्वेश्चंस पे। आज का तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में राज्य और केंद्र सरकार का वित्त पोषण का अनुपात क्या है? 50:50, 60:40, 40:60 और 75:25। आपके लिए सबसे भयंकर ऑप्शन होता है ये कि कौन सा प्रतिशत किसका है। तो यहाँ देखिए, निशुल्क दवा योजना में 40% तो है राज्य द्वारा पोषण और 60% है केंद्र सरकार द्वारा। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई। ये 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। उस टाइम भी राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी। यह भी मई में हुए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना दोनों पूछी गई थी, क्योंकि फ्लैगशिप योजना है तो कितनी भी पुरानी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 40% वित्त पोषण किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा 60%। उसके अलावा याद रखने की चीज़ ये है कि जो दवाइयों की सूची है उसमें 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल और 77 सूचर्स हैं इसमें। कुल मिला के 971 औषधियाँ राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके अलावा जब ये 2 अक्टूबर 2011 को जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें 2 बीमारियां थीं, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। इन दोनों के लिए भी निशुल्क दवाइयों की घोषणा उसी समय कर दी गई थी 2011 में। इसके अलावा एक ऐप है ई औषधि, उसके द्वारा पूरी निगरानी रखी जाती है कि दवाइयाँ सही उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। एक ई औषधि कोविड-19 भी है जो मैंने कल पढ़ाया था कि जो 57 तरह की दवाइयाँ हैं जो कोविड में दी जा रही थी उसकी निगरानी करने के लिए ई औषधि कोविड-19, और उसके अलावा एक नॉर्मल ई औषधि भी है जिसमें इन सारी दवाइयों के पूरी जानकारी रखी जा रही है। तो इसमें ये देखिए, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या जो बेल्टलेस सैनिटरी नैपकिन है वो भी निशुल्क दवाया योजना में जोड़ी गई है। तो आपकी सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप ये याद रखिए। तो ये देखिए, जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जो आपको कल इतने सारे पोर्टल बता रहा था, ये सारे राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।
ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो हमने जो भी डाटा लिए हैं ये सारे ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, तो ये कहीं से भी आपको शंका करने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है डाटा गलत हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी योजनाओं की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई? ये भी कांस्टेबल में अभी पूछा गया था, ये भी फ्लैगशिप योजना में है। तो 2 अक्टूबर 2011 को तो निशुल्क दवा योजना लागू की गई। अगला ऑप्शन है 1 मई 2012, 26 दिसंबर 2012 और 7 अप्रैल 2013। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 अप्रैल 2013। निशुल्क दवा योजना के ठीक 2 साल बाद निशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। तो इसका जो है वित्त पोषण जो है ये पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसमें वर्तमान में 133 प्रकार की जांचें हैं जो फ्री में की जा रही है, जो निशुल्क की जा रही है। बस इस योजना के बारे में ये डिटेल ध्यान रखनी है आपको। ये भी फ्लैगशिप योजना में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इन कथन के ऑप्शन से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसे एक केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई। योजना का नाम क्या था? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना। और एक राज्य सरकार द्वारा योजना चली गई जो आपके ऊपर लिखी हुई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। ये जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना है ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई। ये किन के लिए शुरू की गई? ये NFSA जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो BPL वर्ग के लोग हैं ये उनके लिए शुरू की गई थी। ये निशुल्क थी पूर्ण रूप से। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख का बीमा का भुगतान किया जाता था और इसमें 1597 बीमारियों को कवर किया गया था। ये इतनी सी डिटेल आपको बस ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए कोरोना आया 2020 में। कोरोना के बाद में, या आप ये मान ली कोरोना के मध्य में, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे आपके ये था कि सिर्फ BPL वर्ग के लोगों के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबके लिए ये योजना चालू की गई। अब यहाँ 5 लाख का बीमा मिल रहा था और ये फ्री थी, मतलब BPL कार्ड दिखाओ और आपको खुद को भुगतान कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो है 850 रुपये हर वर्ष आपको बीमा राशि प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। मतलब आपको ये जो है 850 रुपये ये आपको सरकार को हर वर्ष जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में इसमें भी 1597 बीमारियों को ही कवर किया गया। ये RS प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3-4 ऑप्शंस थे। और उसके अलावा इसमें बीमा राशि कितनी, इसमें शुरू शुरू में जो है बीमा, इसमें भी 5 लाख रुपए का ही बीमा था। ये जो बीमा राशि है इसको बाद में अभी जो बजट घोषणा हुई है 2022 में, इस बीमा राशि को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए अप कर दिया गया है। उसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति आज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का भुगतान जो है इस योजना के तहत किया जाएगा।
तो अब दोनों योजनाओं को कंपेयर करके एक साथ तुलनात्मक रूप से बता दिया गया है और सिर्फ इतना सा डेटा ही आपके काम का है। उसके अलावा जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में म्यूकरमाइकोसिस या डायलिसिस जैसी बीमारियों को भी इसमें जोड़ा गया। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ये योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए के बीमा का भुगतान किया जाता है। 5 लाख का किया जाता था, लेकिन अभी बजट की घोषणा में 10 लाख रुपए का किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। इस योजना के तहत 1597 बीमारियों को कवर किया जाता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, 1597 बीमारियों को कवर किया जाता है। और यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए, सॉरी, ये ऑप्शन सही है। ये योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए लागू की गई नहीं, ये सभी वर्गों के लिए लागू की गई है। बीपीएल परिवारों के लिए जो है ये आयुष्मान भारत केंद्र में लागू की गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन सी 2 और 4 गलत कथन है। तो देखिए, आज हमने 3 फ्लैगशिप योजना कवर कर ली है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। ये तीनों योजना जो है ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही है। तो इस तरीके से कुल 26 फ्लैगशिप योजना है और ये योजना आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपका अंगुलियों पे याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इनमें से आपके पक्का आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आपको अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको सही गाइडेंस देते रहें। क्योंकि आप करंट, अनरेलेवेंट करंट जो काम का नहीं है उस चीज़ को मत पढ़िए कि असम में क्या चल रहा है या भारत में दूसरे राज्यों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है। या आपके राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी दूसरे राज्य की कुछ महत्वपूर्ण योजना हो, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियोस में कवर करवा देंगे। ये देखिए, 1 से 999 तक की स्पेलिंग में एक कहीं नहीं आता, ये सर्वप्रथम 1000 में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होते हुए भी उससे सब्र करना पड़ा, 999 तक सब्र किया है इसने। समय और मौका सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है। तो ये देखिए, 999 बार इसने कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं आया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। तो आप भी कभी हार मत मानिए। अगर आपका जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप पढ़ने का तरीका बदलिए। जहाँ अपने आप सोचे कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और उसके बाद में पढ़ने का तरीका बदलिए। और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा नंबर बढ़ सकें और आप आगामी भर्तियों में सिलेक्ट होके अपना जीवन अच्छे से जी सकें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।